हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो सॉरी टू से गाइस, वीडियो आने में लेट हो गई, कारण शादियों का सीजन और रीजन था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेकंड के। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के जो है वो अपलोड कर दिए हैं, चेक नहीं किए हैं तो चेक कर लेना। तो जो आपका सेकंड पेपर है इसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये है आप लोगों का सेकंड पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को जो है वो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। प्रत्येक यूनिट में 5-5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, मोर देन सफिशिएंट होंगे इनको यदि आप अच्छे से कर लोगे तो। ठीक है, जो आपका न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस है जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो कर लेना। पूरे यूट्यूब में मात्र मेरा ही एक वीडियो है जो आपको मिलेगा न्यू सिलेबस का। ठीक है, बाकी अपलोडेड तो है लेकिन ओल्ड अपलोडेड है। ठीक है, तो आप न्यू सिलेबस चेक कर लेना जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, कितने क्या नंबर के प्रैक्टिकल क्या क्या कैसा होता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड पेपर का सिलेबस आप चेक कर लेंगे, मैच होगा तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पेपर है बॉटनी का, इसके अंतर्गत जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत दी गई है आपकी एल्गी के बारे में। और एल्गी से रिलेटेड आपका पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्गी के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, शैवालों के सुकाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संगठनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, शैवाल में प्रजनन को समझाइए। डिस्क्राइब इन रिप्रोडक्शन इन एल्गी एवं इनके आर्थिक महत्व को समझाइए एंड इट्स इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो, ये आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत सवाल ही सवाल दिए गए हैं। तो वैसे तो नॉर्मली आपका क्वेश्चन सवाल लिख कर आता है कि सवालों में ये समझाइए, सवालों में वो समझाइए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सवाल होते हैं इनके नाम लिख दिए जाते हैं। जैसे कि स्पाइरोगायरा आपका एक सवाल होता है, क्लेमाइडोमोनास ये भी आपका एक सवाल होता है। तो इस टाइप से स्पेसिफिक सवाल के नाम भी लिख के दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस टाइप से देखो, कहा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास में प्रजनन को समझाइए एवं इसका आर्थिक महत्व समझाइए, या फिर स्पाइरोगायरा के सुकाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संगठनों को समझाइए, या फिर स्पाइरोगायरा में सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण को समझाइए। तो इस टाइप में यदि आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिर आगे क्वेश्चन देते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हों। तो आप लोगों को सिंपली जो आप लोगों ने क्वेश्चन याद किया है उसी पर डटे रहना है और उसी के क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। आप लोगों ने सवालों में प्रजनन याद किया है, स्पाइरोगायरा में प्रजनन आ जाएगा तो आप वही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सवाल ही आपकी स्पाइरोगायरा होती है, सवाल ही आपकी क्लेमाइडोमोनास होती है। तो इस टाइप से 2-4-5 सवालों के नाम देख लेना जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली ये दो जो सवाल हैं आपके, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के सवाल जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। सभी का नाम याद करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, मोटा मोटा तौर पर एक तरीके से आप देख लेना कौन कौन से सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो घुमा फिरा के आए तो आप कंफ्यूज मत होना। वैसे तो सवालों में ही आता है कि सवालों में इसको समझाइए उसको समझाइए, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक नाम दे देता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहला टॉपिक है आपका श्वसन वर्णक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एल्गी पिगमेंटेशन या एल्गी पिगमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है शॉर्ट में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इजी है।
नेक्स्ट है आपका हेटेरोसिस्ट, इसको इंग्लिश में भी हेटेरोसिस्ट ही कहते हैं और इंग्लिश का ही नाम आपका जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ आता है, तो एज इट इज़ मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। 2022-23 में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन के रूप में पाए जाने वाले शैवालों के बारे में समझाइए कि जो भोजन के रूप में किस किस शैवालों का यूज़ करते हैं हम, कौन कौन से शैवाल होते हैं, उनका नाम बताना है, उनके यूजेस बताना है और उन सभी का बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एल्गी यूज एज अ फूड, ठीक है। तो यहाँ से आप ओनली ऑन 5 क्वेश्चन कवर करेंगे जो मैंने आपको बता दिए यूनिट फर्स्ट से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी में ऐड करके लेकर आती हूँ। इसके अलावा जो भी न्यू से ऐड होते हैं आप लोगों के सिलेबस में वो भी मैं इसी में आपको ऐड कर देती हूँ और जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं उनको तो मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे, केवल और केवल जो मैं आपको दे रही हूँ उनको देख लेना अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन को छोड़ोगे वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसी गलती मत करना कि पहला कर लें, दूसरा छोड़ दें, तीसरा कर लें, चौथा छोड़ दें, ऐसा मत करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से सीक्वेंस वाइज कर लेना। इसके बाद चलते हैं हम जो है वो सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड यूनिट की तरफ। तो जो हमारी सेकंड यूनिट है इसके अंतर्गत ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, यहाँ से आप बिलीव नहीं करेंगे, हर साल 3, 4, 1, 2 टॉपिक तो रिपीट होते ही हैं। ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं है जहाँ से ये टॉपिक ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिलीव ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, यहाँ से आपको जो है वो देखने को मिलेंगे टॉपिक, ठीक है। यहाँ से केवल और केवल क्या पूछा जाता है, जो मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ इनके केवल सामान्य लक्षण जो आपके मेन कैरेक्टराइटिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कैरोफाइटा के सामान्य लक्षण को समझाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है क्लोरोफाइटा के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आता है रोडोफाइटा के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद पूछा जाता है जेंटोफाइटा के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। देन ये जो आपका फिफ्थ है वेसिलेरियोफाइटा, इसका भी यही सामान्य लक्षण पूछे जाते हैं। तो केवल और केवल इन सभी के सामान्य लक्षण देख लेना, 8 से 10 लक्षण जो है वो सभी के कर लेना, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी के केवल और केवल सामान्य लक्षण करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे और इसमें भी ऐसा मत करना कि 1-2 टॉपिक छोड़ दो, 1-2 कर लो, सारे के सारे कर लेना, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नहीं होते तो मैं आपको लिख कर भी नहीं लाती, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लाई हूँ, ठीक है। तो सारे कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है आपका शैवालों के औद्योगिक उपयोगों को समझाइए, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ शैवाल, ये भी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल उफान को समझाइए। शैवाल उफान यानी एल्गी ब्लूम्स, इंग्लिश नेम इसका याद रखना, एल्गी ब्लूम्स के नाम से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, शॉर्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल जैव उर्वरक को समझाइए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्लेन एल्गी बायो फर्टिलाइजर्स, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन एवं चारे के रूप में शैवाल को समझाइए, डिस्क्राइब एल्गी एज फूड एज फीड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप का जो है वो यूनिट फर्स्ट में भी देखने को मिला था, ये भोजन के रूप में शैवालों का वर्णन कीजिए। तो भोजन के रूप में और चारे के रूप में, दोनों के रूप में शैवालों को आप देख लेना, दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर करेंगे यूनिट सेकंड से, जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद चलते हैं हम यूनिट थर्ड की तरफ। तो जो हमारी यूनिट थर्ड है इसके अंतर्गत पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑर्डर मार्केशियल्स। ये जो है ना आपके यहाँ से इसी टाइप से, ये आपको अजीब से डिफरेंट से और टफ से नाम लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। ये अजीब अजीब से जो नाम है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। कभी कभी इन तीनों में आपका जो है वो तुलनात्मकता भी पूछी जाती है, डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, इन तीनों में डिफरेंट बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अब बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन यूनिट थर्ड से पूछा जाता है, ऑर्डर मार्केशियल्स अथवा जंगरमेनियल्स का सामान्य
विवरण दीजिए। गिव जनरल अकाउंट ऑफ मार्केशियस एंड जंगर मैनियल्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑर्डर एंथ्रोसिरोटेल्स का वर्णन कीजिए एवं इसकी बंधुता को समझाइए। डिस्क्राइब द ऑर्डर एंथ्रोसिरोटेल्स विथ इट्स एफिनिटीज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा था और 21 में भी पूछा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्रायोफाइटा के वर्धी प्रजनन, ब्रायोफाइटा की संरचना, इतिहास, वर्गीकरण को समझाइए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या मैं कहूँ तो इस बार से आपका इस यूनिट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफाइटा। ठीक है, डिस्क्राइब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, स्फैग्नम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फैग्नम क्या होता है? स्फैग्नम, इसका जीवन चक्र, इसके लाइफ साइकिल, इसकी बाह्य संरचना को रट्टा मार लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गिव मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्फैग्नम विथ डायग्राम। इसके अंतर्गत डायग्राम दिए गए हैं, वो भी कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका, फ्यूनेरियल्स। फ्यूनेरियल्स और पॉलीट्राइकेल्स का सामान्य विवरण एवं पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को समझाइए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, डिस्क्राइब इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूनेरियल्स एंड पॉलीट्राइकेल्स। इसका आपको जनरल अकाउंट भी देख लेना है। ठीक है, तो ये आप जो है वो 5 क्वेश्चन कवर करेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत। ये जो आपको टफ से नाम दिख रहे हैं, ये बहुत टफ नहीं है जैसे दिख रहे हैं। बोलते ना, जो चीज़ हार्ड होती है या हार्ड सी दिखती है वो ऐसी होती नहीं है। फॉर एग्जांपल नारियल आप लोगों का ऊपर से जो है वो हार्ड से दिखता है, बट अंदर से नहीं होता है ना। तो ये आप लोगों को वर्ड केवल हार्ड से दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से इनका जब आंसर या एक्सप्लेनेशन आप करोगे तो ये इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, तो डरना मत और इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को। और देख लेना आप यूनिट 3 से ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, यहीं से इसके अलावा हटकर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप बताना मुझे। ठीक है, देखने को मिल ही नहीं सकता, ये 5 ही क्वेश्चन आपको टकराएंगे आपके एग्जाम में यूनिट 3 से। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी यूनिट 4, और यूनिट 4 में दिया हुआ है आपका विषम बीजाणुकता। ये लिखा हुआ है आपका विषम बीजाणुकता, यहाँ पर देख लो आप, यदि आपको ऊपर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, विषम बीजाणुकता क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोस्पोर। ठीक है, हेटेरोस्पोर क्या होता है या विषम बीजाणुकता क्या होती है? विषम बीजाणुकता में बीज स्वभाव की उत्पत्ति में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज हेटेरोस्पोर? डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेटेरोस्पोर इन एवोल्यूशन ऑफ सीड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करके दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत दिया गया है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्रजनन, सामान्य लक्षण और जीवन इतिहास। ये 5 टॉपिक हैं आपके टेरिडोफाइटा से जो आप लोगों के एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, राइट जनरल कैरेक्टर एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और 3rd नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, टेरिडोफाइटा का सामान्य वर्गीकरण एवं स्टील संगठन को समझाइए। ये जो आपका स्टील संगठन है, ये पता नहीं क्यों एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन एंड स्टील ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टेरिडोफाइटा में स्तंभ के विकास को समझाइए। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपकी टीलोम अवधारणा, या हम कहें टीलोम थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली 5 क्वेश्चन कवर करना है आपकी यूनिट 4 से। केवल और केवल ये 5 क्वेश्चन आप देख लेना, आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, विषम बीजाणुकता, टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत स्टील संगठन। ठीक है, इसके अलावा आपको स्तंभ में विकास, इवोल्यूशन ऑफ स्टील और टीलोम अवधारणा, ये 5 क्वेश्चन यूनिट 4 से आप कवर करेंगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे यूनिट 4 के।
इसके बाद यूनिट 5 बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी है, केवल और केवल 4 जो टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ इनको अच्छे से देख लेना, यही हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका लाइकोपसीडा। लाइकोपसीडा का सामान्य लक्षण आप देखेंगे। ठीक है, सामान्य लक्षण और विवरण ही पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से यूनिट 5 के अंतर्गत। ठीक है, राइट जनरल कैरेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकोपसीडा। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का सिफिनोप्सीडा। सिफिनोप्सीडा के सामान्य लक्षण एवं विवरण दीजिए। राइट जनरल कैरेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिफिनोप्सीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोप्सीडा। साइक्लोप्सीडा के सामान्य लक्षण एवं इसका विवरण दीजिए। राइट जनरल कैरेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोप्सीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोप्सीडा। टेरिडोप्सीडा के मुख्य लक्षण एवं इसका विवरण दीजिए। राइट जनरल कैरेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोप्सीडा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर करेंगे यूनिट 5 के अंतर्गत, और ये जो आपकी 5th यूनिट है ना, इसके अंतर्गत ये 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो आपकी दीदी आप लोगों के लिए इतना कुछ करती है, जो भी आप बोलते हो वो सारा कुछ आप लोगों के लिए देती है, फ्री में सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है। तो इसके बदले आप जो है वो अपनी दीदी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों को जल्दी जल्दी जो भी कंटेंट आप लोग मांगते हो वो शेयर करूं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं आपकी डिमांडेड वीडियोस, आपके डिमांडेड टॉपिक सभी कुछ अपलोड और एक्सप्लेन करती रहती हूँ। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं आप लोगों को PDF अपलोड करती हूँ। ठीक है, सो इसके अलावा कोई भी डाउट हो मुझे बता देना। सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से कवर कर लेना। 5 ही यूनिट को मैंने आपको बता दिया है, इनके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।